भाई लाइफ में पहली बार 15 किलोमीटर की हिचाइकिंग करके मैं पहुंचा हूँ इस मेन रोड पे। जो आप देख रहे हो इसके अंदर जो है गुलाब जल का बनाने का प्रोसेस होता है यहाँ पर। और ये कहते हैं चेतक की समाधि, भाई यहीं पे आके उसने दम तोड़ा था अपना महाराणा प्रताप। बनाने का मेथड है, ये तांबे का पात्र इसमें डालते हैं, 30 किलो गुलाब का फूल डाला जाता है। तो अभी फिलहाल मैं यहाँ से पैदल जाने लग रहा हूँ क्योंकि भाई अभी मैंने पूछा एक से, तो वो कहते हैं यहाँ से बस नहीं मिलने की, आपको जल्दी से आते ही ऐसी थाली रख दी जाती है हमारे सामने। युद्ध का घटनाक्रम अचानक उस समय बदल गया जब प्रताप ने अपने भाई चेतक को स्वागत है दोस्तों आप सभी का एक नई वीडियो में। तो फिलहाल आज का प्लान है हल्दी घाटी जाने का, और अभी मैं जा रहा हूँ अमराई घाट पे। तो मेरे हॉस्टल से सिर्फ 200 मीटर ही था अमराई घाट, और मैं शाम को आया नहीं, लेकिन अभी आ रहा हूँ। थोड़ा देखते हैं कैसा है। सामने ही है अमराई घाट हमारे। सामने रस भाई यहाँ पे एक बड़ी दिक्कत है कि सुबह लेट शॉप्स खुलती हैं और जल्दी रात को बंद हो जाती हैं। 8 साढ़े 8 बजे तक क्लोज होने लगती हैं। तो अभी रैपिडो करके बस स्टैंड चलते हैं हम, वहाँ से बस पकड़ेंगे, देखते हैं क्या प्राइस होता है, कितना टाइम लेती है। लगभग 40 से 45 किलोमीटर है यहाँ से हल्दी घाट वैली जो है। भाई वहाँ तो बस मिली नहीं जहाँ पे मैं गया था, गवर्नमेंट बस स्टैंड पे, वहाँ से नहीं जाती। उन्होंने कहा कि चेतक बस स्टैंड से आपको हल्दी घाटी के लिए बस मिलेगी। तो फिलहाल मैं चेतक बस स्टैंड पे आ गया हूँ। चेतक चौक से आगे थोड़ा सा अभी आप पूछते हैं कौन सी बस जाएगी। फिलहाल बस में बैठ गया हूँ मैं, और यहाँ से लगभग 1 से सवा घंटा लगने वाला है। इन्होंने जो चार्ज किया 50 रुपये है पर हेड। तो भाई जब भी आप आ रहे हो तो चेतक जो बस स्टैंड है वहीं से पकड़ना, वहीं से बस मिलेगी आपको। पैसे चलते कुछ लेके आ जाते हैं खाने के लिए भाई, 1 सवा घंटा चिप्स वगैरह रख लेते हैं, वो खाते हुए चलेंगे। बाहर कुछ स्टॉल्स वगैरह हैं वो देखते हैं। ये सब ले लिया भाई हमने, खाते हुए चलते हैं। भाई कल का खाना इतना हैवी हो गया था, दिन में देखा था आप लोगों ने, हमने बिरयानी और चिकन मोगलाई खाया था। इतना ज़्यादा नहीं खाया था, मतलब यार वो मतलब कल रात तक भूख नहीं लगी, सुबह भी इतनी भूख नहीं लगी, मतलब भूख है ही नहीं, अभी भी नहीं है। बस मैं चिप्स नॉर्मली खा रहा हूँ, थोड़ा बहुत कुछ जाने के लिए। मतलब एक होता है ना कि बहुत अच्छी तरीके से भूख फील हो रही है, वो हो ही नहीं रही। तो मैं सुना था कि यहाँ का वाटर काफ़ी हैवी है, उससे खाना पकाते हैं ना तो वो पेट में काफ़ी टाइम तक हैवीनेस क्रिएट करके रखता है। तो भाई यही है, बस एक रुमाली रोटी खाई थी और बिरयानी आधी, मतलब आधी किलो बिरयानी में से भी मैंने थोड़ी सी छोड़ दी थी। भाई हम वहाँ गाजियाबाद में कितना खा जाते हैं, उसके बाद भी 4-5 घंटे बाद भूख लग जाती है। मुझे पता नहीं क्या था यहाँ पे, बस चल पड़ी है। अभी ये भाई प्राइवेट बस है तो रुक रुक के चलाएगा बहुत, ये तो मुझे पता है। खाली खाली सी है बस, अभी तो आगे बढ़ेगी भरेगी शायद। भाई जब चले थे कितनी खाली थी बस, और अभी वो कैसे भर गई है। बहुत से लोग तो उतर गए बीच में। तो भाई उतर गया हूँ मैं हल्दी घाटी के पास। अब यहाँ से पहले म्यूजियम चलते हैं, उसके बाद आगे मेन जो घाटी है जहाँ पे युद्ध हुआ था वहाँ पे 120 रुपये की टिकट है पर हेड यहाँ पे। भाई स्कूल के बच्चे भी आए हुए हैं। ये युद्ध केवल एक दिन का था जो मेवाड़ के राजा महाराणा प्रताप एवं मुगल अकबर की सेना के मध्य हुआ था। इस युद्ध में अकबर स्वयं नहीं आए थे, उन्होंने आमेर जयपुर के राजा मानसिंह को अपना सेनापति बनाकर भेजा था। हल्दी घाटी का युद्ध 5 किलोमीटर लंबे और 200 मीटर चौड़े क्षेत्र में हुआ। मुगल सेना 18 जून 1576 ईस्वी को प्रातः सूर्योदय के साथ मेवाड़ की राजधानी गोकुंदा की तरफ आगे बढ़ने लगी, तो उन पर महाराणा प्रताप की सेनाओं ने आक्रमण किया और उनसे गोरिल्ला पद्धति से युद्ध किया। जब ये युद्ध समाप्त हुआ तो वहां पर मानसूनी बरसात हुई और वहां पर कटी हुई लाशें और खून ने पानी में मिलकर एक तलाई का रूप ले लिया।
इतिहासकारों ने इस तलाई को रक्त तलाई का नाम दिया। युद्ध का घटनाक्रम अचानक उस समय बदल गया जब प्रताप ने अपने घोड़े चेतक को एड़ लगाकर मान सिंह के हाथी पर चढ़ा दिया और उस पर भाले से भरपूर वार किया। मान सिंह हवा में दुबक गया। हाथी से उतरते समय चेतक की एक टांग कट गई। तो जो आप देख रहे हो इसके अंदर जो है गुलाब जल का बनाने का प्रोसेस होता है यहाँ पर, और इनके काफ़ी सारे प्रोडक्ट्स हैं, वो आगे हम देखते हैं चल के। ये सब कुछ गुलाब से ही बना हुआ है। गुलाब, पान, सौंफ, खस, चंदन सब ये क्या चीज़ है? सब लिप लग रहा है। पान शरबत। ये अगरबत्तियाँ हैं। ये बड़ी वाला है। और ये क्या है? ये भी वही सेम ही है। लाल कलर है, इसमें कलर है, कलर है। तो भाई यहाँ पे काफ़ी अच्छा शो हुआ था, हमने देखा, काफ़ी कुछ जानने को मिला। मैं आपको धीरे धीरे बताऊंगा, बाकी मैं क्लिप भी डाल दूंगा, आप वो पूरा देख लेना, पूरा हिस्ट्री बता रखा है। और यहाँ पे गुलकंद वगैरह चाहिए वो हैंडमेड आपको मिल जाता है, आप आराम से ले सकते हो। और ये मसाज चेंज भी यहाँ पे, यहाँ पे फ़ोटो खिंचवा सकते हैं लोग ये अटायर पहनकर। भाई के पास काफ़ी सारे डिज़ाइंस हैं कपड़ों के। तो यहाँ पे अब कैंटीन भी है, आप खाने पीने का सामान ले सकते हो, लंच वगैरह जो भी चाहिए आपको आराम से मिलेगा। ये देखो भाई, पहले के टाइम पे ना ऐसे ही गाय के थ्रू या बैल के थ्रू गन्ने का जूस निकाला जाता था, तो उसको डिपिक्ट कर रखा है लोगों ने। बाकी फ़िलहाल तो मोटर से चलता है, मोटर चलती है इसमें। मुझे यार वापस जाके एक रेस्टोरेंट में खाना भी खाना है। टेंशन ये है कि वो 4:30 बजे तक ही खुलता है, उसके बाद फिर वो 8 बजे खुलेगा और मुझे उसी रेस्टोरेंट का खाना खाना है। तो भाई अभी निकल के म्यूज़ियम से मैं जाने लग रहा हूँ जहाँ पे चेतक घोड़े की समाधि है, जहाँ पे उसने लास्ट टाइम अपना थक हार के महाराणा प्रताप को जब वो लेकर भागा था तो वहीं पे गिरा था और वहीं पे उसकी मृत्यु हो गई थी। तो फ़िलहाल मैं वहीं जा रहा हूँ और दिखाता हूँ आपको कैसा है। वहाँ पे उनकी समाधि बनाई हुई है, म्यूज़ियम से 200 मीटर दूरी है चेतक की समाधि। अब पता नहीं यहाँ पर भी टिकट लगता है कि नहीं, वहाँ तो 120 रुपये लगे, अब यहाँ पे देखते हैं कितना लगता है, या फिर फ्री ऑफ कॉस्ट एंट्री है, वो देखते हैं। तो भाई ये है चेतक की समाधि, ये पढ़ सकते हो, चेतक समाधि। भाई ये है चेतक की समाधि। भाई यहीं पे आके उसने दम तोड़ा था अपना, महाराणा प्रताप को लेकर 5 किलोमीटर भागा था, वो भी सिर्फ 3 पैरों पर। सोचने वाली बात है, सिर्फ 3 पैरों पर यहाँ पर आके उसने अपना दम तोड़ा, और यहीं पे महाराणा प्रताप ने उसकी समाधि बनाई थी उसकी याद में। भाई प्यास लग गई, सुबह से पानी नहीं पिया है, पहले बोतल लेते हैं फिर पूछते हैं कैसे जाएंगे यहाँ से हल्दी घाटी वैली तक। मुझे लग रहा है कोई बस आ रही है, उस बस में देखते हैं, बस जाए तो। अरे ट्रक है भाई। तो अभी फ़िलहाल मैं यहाँ से पैदल जाने लग रहा हूँ, क्योंकि भाई अभी मैंने पूछा एक से, तो वो कहते हैं यहाँ से बस नहीं मिलने की आपको जल्दी से, या तो आप किसी बाइक वाले से लिफ्ट लो, यानी कि कहते हैं ना उसे हिच हाइकिंग करो, फिर पहुँचो। तो उसे 5-7 मिनट चलोगे आपका केव आ जाएगी, जहाँ पे महाराणा प्रताप आफ्टर युद्ध, हल्दी घाटी के युद्ध, वो वहाँ पे रुके थे, क्योंकि उन्होंने सब अपना राजपाट छोड़ दिया था। वो चाहते थे कि जब तक मैं मुग़लों से आज़ादी नहीं दिलाऊंगा मेवाड़ को, तब तक मैं राजसी हाट बाट में नहीं जाऊंगा। तो इसीलिए वो आके उस गुफ़ा में रहा करते थे, और फिर वहीं से उन्होंने फिर अपना दोबारा आर्मी बल बढ़ाया था। पीछे देखते हुए चलते हैं, भाई कोई लिफ्ट दे दे हमें तो जल्दी पहुंच जाएंगे, क्योंकि वहाँ से आगे से इन्होंने बताया कोई गोल सर्कल है, उस गोल सर्कल से 1:30 बजे बस जाती है उदयपुर के लिए, और वो इस रूट से नहीं जाती, वो किसी और रूट से जाती है। फिर उसके बाद 3:30 बजे बस है, वो 3:30 बजे वाली बस इस रूट से जाएगी। तो भाई 3:30 बजे वहाँ से चलेगी, 4 बजे तक यहाँ पहुँचेगी, तो भाई काफ़ी लेट हो जाएगा। मेरी ट्रेन भी है वापसी की 6:30 बजे। भाई जितने भी लोग आ रहे हैं सब लोग एक बाइक पे 2 बैठ के आ रहे हैं, ऑटो वाला भी कोई नहीं आ रहा है, बस चल रहे हैं। अभी हम देखते हैं कोई मिल जाए बस, फिर भी आधे रास्ते तो मैं आ ही गया हूँ। भाई
प्रताप गुफा तो पहुंच गए, महाराणा प्रताप की जो गुफा थी जहाँ पे वो ठहरे हुए थे। हाँ 5-7 मिनट लग गए मुझे पहुंचने में। भाई यही गुफा है जहाँ पे महाराणा प्रताप रुके हुए थे। अंदर जा सकते, जूते चप्पल उतार के जाना होता है। ठीक है, यहीं से दिखा देता हूँ आपको बाहर से मैं, क्योंकि हमारे पास टाइम कम है भाई। भाई प्यास लगी पड़ी है, पहले पानी लेते हैं थोड़ा सा, फिर आगे चलेंगे। यहाँ से बाइक वाले को लेंगे। की खेती की जाती है जो खाली साल में एक ही बार फूल आता है चैत्र महीने। जैसे आपने सुना होगा हल्दी घाटी में महाराणा प्रताप और अकबर का युद्ध हुआ था, उसी तरीके से यहाँ की गुलाब की मेन मास्टरी है। ये आपको जैसे इतिहास में आपने सुना होगा, पढ़ा होगा, हल्दी घाटी में खमनोर की पहाड़ियों में विश्व प्रसिद्ध चैत्री गुलाब की खेती की जाती है। ये 10 से 15 डिग्री सेल्सियस के बीच में होती है। आपको 6 से 7 किलोमीटर के रेंज में मिलेगी गुलाब, और पूरे वर्ल्ड और इंडिया में आपको कहीं पर भी नहीं मिलेगी। और ये अर्क बनाने का मेथड है, ये तांबे का पात्र इसमें डालते हैं, 30 किलो गुलाब का फूल डाला जाता है। 30 किलो 30 किलो 30 kg, और 20 लीटर इसमें वाटर ऐड किया जाता है। नीचे लगती है, मध्यम आंच लगाई जाती है, ऊपर से उसको पैक किया जाता है मिट्टी से, ताकि एयर लीकेज नहीं हो। यहाँ से पैक होता है, यहाँ से पैक और यहाँ से पैक होता है। उस नल से आता है कंटिन्यू ठंडा पानी आता है। भाप को ठंडा करने के लिए इसके अंदर ठंडा पानी स्टोर किया जाता है। गर्म पानी पीछे से एग्जिट होता है, जो भाप आगे इकट्ठा होती है कॉपर के कोल के माध्यम से होकर 12 घंटे के प्रोसेस में 20 लीटर कलेक्ट होता है। यहाँ पे बूंद बूंद करके इकट्ठा किया जाता है। वो होता है रोजर का, होता है जो आंखों के लिए काम आता है, फेस के लिए वगैरह, खाने पीने में, दूध में, दही में, खीर में, लस्सी में वगैरह सब में यूज कर सकते हैं। इसके फ्लावर्स इस टाइप के आते हैं चैत्री गुलाब के। ये साल में एक ही बार फूल आता है चैत्र महीने में। ये चैत्री गुलाब की वेरायटी है, ब्रीड है, आपको हल्दी घाटी के अंदर ही पाई जाएगी। और यार ये इसका अपना ये गार्डन है हमारा, रोज गार्डन। पहले हाईवे था, इसके हिसाब से हमने इसको यहाँ रखा था, इसको पीछे शिफ्ट किया, और पीछे से इसको अभी अपने पीछे फार्म हाउस वगैरह बन रहा है, उसमें इसको शिफ्ट करेंगे। इसका मैं आपको बताता हूँ क्या क्या सैम्पलिंग चाहिए। आंखों के लिए काम आता है, फेस के लिए वगैरह ले सकते हो। जैसे आप मार्केट से लेके आते हो गुलाब जल आता है, गुलाब जल के आंखों में डालते, जलन करता है, आंखों से आंसू आते हैं, वो केमिकल प्रिजर्वेटिव आते हैं। इसमें कोई केमिकल प्रिजर्वेटिव नहीं है, 100% प्योर और नेचुरल है। ये उस भट्टी से बना हुआ डिस्टिलेशन मेथड, हाइड्रो डिस्टिलेशन प्लांट द्वारा बनाया जाता है, और इसकी सेल्स लाइफ है 10 years तक, कोई खराब नहीं होती है। इसको आप सेम आंखों के लिए ले सकते हो, आप कॉस्मेटिक प्रोडक्ट्स में ले सकते हो, फेस के लिए हो गया, दूध में, दही में, लस्सी में, खीर में, स्वाद के अनुसार आप इसको सभी में यूज कर सकते हो। इसके इस तरह का आता है, इसको आप फेस पे डालोगे एकदम ठंडक का काम करेगा। मार्केट अलग क्या गुलाब जल आता है, वो आंखों में डालते जलन करता है, उसको आप खा नहीं सकते हो, सबसे बड़ी बात है। इसको आप खा सकते हो। एसेंस वाला आता है, एसेंस खाने में यूज होता है, लेकिन अर्क है जो एसेंस है उसको आप आंखों में नहीं ले सकते हो। एसेंस को, एसेंस एक तरह का केमिकल आता है, वो अपन मार्केट से लेके आते, उसमें एसेंस आती है, खुशबू आती है, मतलब स्ट्रॉन्ग खुशबू आती है। इसमें लाइट फ्रेग्रेंस आएगी, आपको ओरिजिनल की पहचान नहीं रहती है, इसमें लाइट फ्रेग्रेंस आनी चाहिए। और ये चीज आप इसको सभी पर्पस में यूज कर सकते हो। सेम चीज आप इसको आंखों के लिए, खाने पीने में, दूध में, फेस के लिए वगैरह सब में एक ही चीज, मतलब ये मल्टीपर्पस है। और जो मार्केट वाली होती है वो मल्टीपर्पस नहीं होती, वो एक तरह की आपको बिजनेस के हिसाब से उसको चलाओ किया जाता है। जैसे सैलून्स वगैरह हो गए, ब्यूटी पार्लर वगैरह हो गए, अच्छा, जैसे उसमें यूज किया जाता है गुलाब जल, उसको बोलते हैं गुलाब जल बोला जाता है। ये रोज रख के इसको आप जल बना सकते हैं। एक गिलास पानी में आप 100 ml पानी में 1 कप डालोगे तो गुलाब जल बन जाएगा, रोज वाटर। अच्छा, हम डाइल्यूटेड कर सकते हैं, कॉन्सेंट्रेट। ओके। तो जो ये सब प्रोडक्ट है, ये सब आपके नेचुरल अपने यहाँ के बने। जैसे शरबत वगैरह आता है, गुलाब का शरबत 1 गिलास पानी में आपको 2 ढक्कन डाल के पीना पड़ता है। दूध में, दही में, खीर में, लस्सी में, आप सब में ले सकते हो। फिर इसके बाद में 1.5 साल की गारंटी को खराब नहीं होता। गुलाब का शरबत है, सौंफ का है और पान का शरबत है। उसके बाद में अपने पास में गुलकंद आएगा, जो गुलाब की पंखुड़ी, शहद और मिश्री से बनाया जाता है, जो पेट, गैस, एसिडिटी, कब्ज, पाइल्स की प्रॉब्लम हो, अल्सर की प्रॉब्लम हो, मुंह में छाले हो, डाइजेशन प्रॉब्लम हो, तो उसमें आप यूज कर सकते हो आप गुलकंद को। फिर उसके बाद में तुलसी करके, जो नॉर्मल सर्दी खांसी के लिए काम आती है, बॉडी में डिटॉक्स का काम करता है, इम्यूनिटी हेल्थ के लिए सबसे बेस्ट चीज है। और फिर उनके चाल करके हार्ट के लिए काम आता है, इसको हार्ट की प्रॉब्लम हो, ब्लॉकेज वगैरह हो, लिवर इन्फेक्शन, डायबिटीज, कोलेस्ट्रॉल, ब्लड प्रेशर, शुगर, कैंसर, उसमें ले सकते हो। अगर आपको हार्ट की प्रॉब्लम हो, ब्लॉकेज वगैरह है, तो सही डॉक्टर होगा कार्डियोलॉजी वाला, आपको बोलेगा अर्जुन की चाल करके, बाकी ब्लॉकेज के लिए कोई दवाई नहीं है। ये बात तो सही है। बाद में शरबत आ गया, ये सभी परफ्यूम आएंगे, नेचुरल आएंगे, नॉन केमिकल है और नॉन एल्कोहलिक, विदाउट एल्कोहलिक है। इसमें कोई केमिकल वगैरह इसमें यूज नहीं करते। इसकी फ्रेग्रेंस ये लॉन्ग लास्टिंग तक रहती है इसकी फ्रेग्रेंस। बाकी मार्केट वाले का लगाते उड़ जाता है, केमिकल एसेंस वाला आता है। तो जैसे कि देखा भैया ने काफ़ी कुछ बताया, गुलाब से जो भी चीज़ें प्रोडक्ट ये बना रहे हैं, तो इनका नंबर जो भी है मैं डिस्क्रिप्शन में भी डाल दूंगा। आपको होम डिलीवरी करानी है वो भी कर देते हैं। ये सिर्फ विदिन 2 से 3 दिन में आपके घर ऑल ओवर इंडिया आप कहीं भी रहेंगे वो पहुंच जाएगा। ये कार्ड है, ये भी मैं फोटो डाल दूंगा अभी वीडियो के बाद, आपको दिख जाएगा, और डिस्क्रिप्शन में भी इनका कॉन्टैक्ट नंबर मिल जाएगा। ठीक है, तो जब भी कुछ भी आपको मांगना आप इनसे कॉन्टैक्ट कर सकते हो, कॉल करके इनसे सारी आप इन्फॉर्मेशन ले सकते हो। बिल्कुल। एक गिलास लेनी है, उसमें आपको 1 सिरप डालना है, 1 ढक्कन। ये गुलाब का सिरप है, ये गुलाब का सिरप है, चैत्री गुलाब का अर्क, और प्लस इसमें मिश्री का सिरप है। इसको आपको इसमें डालना है 1 गिलास पानी में, 100 ml गिलास पानी में 1 ढक्कन डालना। अगर मीठा ज़्यादा पीते हो तो आप 2 ढक्कन और डाल सकते हो, अपने टेस्ट के अनुसार है।
इसको मिक्सअप करके फिर आप इसको, ये हो गया रेडी। तो ये भैया ने बना के दिया है शरबत, जो कि गुलाब जल से बना है। ठीक है, और इसके अंदर मतलब इन्होंने बनाया कि पानी डाइल्यूट किया गया है, पानी डाल के। वो जो शरबत था वो भैया, बोतल कहाँ गई? बोतल ले रहे सर, रोज ये रोज वाटर का वो शरबत है। जैसा अपन मार्केट में पीते हैं रूअफ़ज़ा वगैरह आता है, वो हाँ, ऐसा उसी केमिकल type आता है, ये ओरिजिनल बनाया जाता ठीक। है। ये भी सेम उसी अर्क से बना हुआ है, और ये बिजनेस है 1959 से, मेरे फोरफादर काम यही काम करते आ रहे हैं। पूरा वैसा लग रहा है जैसे, नेचुरली 100%। हाँ बिल्कुल सही लग रहा है। जितना दूध और मिल्क में लोगे उतना उसका और अच्छा टेस्ट बनेगा। जैसे मिल्क रोज बन जाएगा, लस्सी में ले सकते हो आप, मिठाइयों में ले सकते हो, खीर के अंदर डाल सकते हो, सब में यूज होता है। मतलब ये पूरा रूह अफ़ज़ा सा टेस्ट है, बस फर्क इतना है कि ये नेचुरल है। नेचुरल है। वो केमिकल, क्या सर, इसको फ्रिज में रखा जाता है। रूअफ़ज़ा आता है, थोड़ा गाढ़ा आता है, और वो 1 महीने के अंदर यूज करना होता है। उसको फिनिश करना पड़ता है। हमारे यहाँ का जो शरबत है उसकी सेल्स लाइफ 1.5 ईयर की गारंटी है। इसको फ्रिज में रखना ही नहीं है, ये चीज रहती है फ्रिज के बाहर। जो केमिकल वाले चीजों को लंबा चलाने के लिए अपन फ्रिज में डाल देते हैं, ओरिजिनल चीजें सभी बाहर रहती है। बाकी पहले फ्रिज कहाँ थे, वो तो कहीं अभी भी आया फ्रिज। केमिकल वाली चीजों को लंबा चलाने के लिए, लॉन्ग टाइम के लिए अपन इसको फ्रिज में डाल देते हैं। तो भैया ने ये गुलाब जल भी दिया है मुझे, और शरबत भी पिलाया। भैया को थैंक यू बोलते हैं भाई। तो दोस्तों फिलहाल मैं पहुंच चुका हूं हल्दी घाटी का दर्रा। ये वही जगह है जहां पे महाराणा प्रताप की सेना ने गोरिल्ला टेक्निक को यूज़ किया था। यहाँ से ये जो बीच में आप रास्ता देख रहे हो, यहाँ से मुग़ल की सेना जा रही थी। तो ये जो ऊपर जो भी दोनों तरफ पहाड़ है, यहाँ पे महाराणा प्रताप की सेना छुपी हुई थी। तो जैसे ही वो लोग यहाँ से निकले, ऊपर से उन्होंने पत्थर की बौछार करना शुरू कर दिया था। तो इसकी वजह से यहाँ पे काफ़ी भगदड़ मच गई थी, उससे काफ़ी वीक पड़ गई थी। तो मुग़ल सेना वीक पड़ गई थी, और काफ़ी भागदौड़ मचने की वजह से महाराणा प्रताप की जो सेना थी, उन्होंने उस पर आक्रमण किया उन लोगों पे, और फिर उन्हें पीछे की तरफ खदेड़ दिया था। यहाँ से वापस जाना उदयपुर एक चैलेंज बन चुका है भाई। यहाँ से कोई भी बस नहीं जाती, बस जाएगी वही 3:30-4 बजे, और भाई अगर मैंने उसको पकड़ा तो मैं काफ़ी लेट हो जाऊँगा। तो फ़िलहाल मेरा ये है कि मैं इधर से चलता हूँ, इधर एक रास्ता है, उधर चल के हम देखते हैं उधर से मिलती है कि नहीं। पास से देख लो हल्दी घाटी की मिट्टी कैसे है, पीली। इसलिए भाई हल्दी घाटी को हल्दी घाटी कहा जाता है। भाई लोग बाग यहाँ से यहाँ की मिट्टी लेके जा रहे हैं पैक करके हल्दी घाटी की। तो फिर से अभी टाइम है एक लेफ़्ट लेने का। एक तो जिस साइड मैं चल रहा हूँ ना, उस साइड कोई पेड़ ही नहीं है, छाँव ही नहीं है कहीं भी, पूरी धूप ही धूप है। उस तरफ थोड़ी बहुत है भी। भाई लाइफ में पहली बार 15 किलोमीटर की हाइकिंग करके मैं पहुंचा हूँ इस मेन रोड पे उदयपुर जाने के लिए। भाई हल्दी घाटी जब भी आ रहे हो ना, अपनी स्कूटी या व्हीकल से आओ, वरना फंस जाओगे आके। भाई 15-20 मिनट से खड़ा हूँ, लेकिन कोई बस नहीं आके दे रही। 3-4 आई, लेकिन कोई उदयपुर नहीं जा रही है, सिर्फ ट्रक है। एक उधर वो भी ट्रक आ रहा है। उदयपुर उदयपुर नहीं जाएगी भाई उधर। पीछे एक बस और आई है, इसे देखते हैं। भीलवाड़ा डिपो। उधर रुकेगा ही नहीं भाई। एक और बस आई है, देखते ही जाती है कि नहीं जाती है। भैया उदयपुर। चलो भाई फाइनली बस आ गई। दोस्तों मैं उतर गया हूँ उदयपुर चेतक सर्कल के पास, जहाँ से दोस्तों लेकर फ्रेश होते हैं और उससे निकलते हैं कुछ खाने के लिए। तो भाई मैं आया हूँ कृष्णा दाल बाटी रेस्टोरेंट पे खाने के लिए। अपना दाल बाटी की थाली होती है इधर से। रेस्टोरेंट में इधर से एंट्री है। कौन से फ्लोर पे? फर्स्ट फ्लोर। तो फर्स्ट फ्लोर पे है रेस्टोरेंट, तो वहाँ चलते हैं और ट्रेडिशनल राजस्थानी ट्रेडिशनल थाली लेनी है मुझे, और वही खाएंगे और आपको भी टेस्ट बताते हैं कैसा बात है।
आते ही ऐसे थाली रख दी जाती है हमारे सामने पत्तल की बनी हुई। भैया बता दो ना क्या क्या है। ग्रीन चटनी। और ग्रीन वाली चटनी किसकी बनी हुई है? धनिया। कैप्सिकम ओके। सैलेड आ गया है। ये हलवा है, किसका हलवा है? बाटी का ओके। और ये छाछ, ये किस चीज़ की? अच्छा दाल है। बस 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 कट्टे की सब्जी लगानी और चटनी प्याज। ओके। टेस्ट काफ़ी ऑथेंटिक है। ये रहा स्टोव, पानी की बोतल पे ले ली भाई अपने, क्योंकि ज़रूरी है। 64 है इस तरफ से पड़ रहा 64। सो फाइनली हमारी ट्रेन निकल चुकी है उदयपुर रेलवे स्टेशन से। कल सुबह 6:30 नहीं, कल सुबह 7 बजे तक हम पहुंच जाएंगे हज़रत निज़ामुद्दीन। तो अगर आप लोगों ने ये उदयपुर सीरीज़ पसंद करी, आपको अच्छी लगी, तो इस वीडियो को लाइक कर देना और चैनल सब्सक्राइब कर देना। आने वाले टाइम में इससे भी अच्छी वीडियोज़ आपको देखने को मिलेगी। तो मिलते हैं आपसे जल्द ही एक नई सीरीज़ में, तब तक के लिए टेक केयर।